तब पास में बैठ जाता हूँ, माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही कह रहे आप। चेतन अचेतन सर्व वस्तुएं परिणमन करती है, अपने आप ही करना नहीं पड़ता है। जीव ही अनादि से मोह कर्म के संबंध से करने लगता है, ज्ञान करने लगता है, विचार करने लगता है, बोलने लगता है, काय चेष्टा करने लगता है और कहो तो ध्यान करने लगता है। स्वयं परिणमती वस्तु को हम पर्ण मानने लगते हैं। हमें तो वास्तव में जो अनादि से करना हमारे साथ है, क्रिया, ज्ञान भी क्रिया करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। वस्तु अपने स्वभाव रूप से परिणमन करती है या कराने का प्रयत्न करते हैं तो वहाँ विपरीतता हो जाती है, वहाँ वस्तु विभाव रूप से परिणमन करती है। जैसे मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना है, पर पदार्थों को जानना बंद कर दीजिए। जानना को बंद करना करना नहीं है, जानना तो काम था, जानना बंद किया माने जानने रूपी काम को नहीं कर रहे, अकर्ता हो गए, ज्ञान के अकर्ता हुए। ज्ञान नहीं करना है माने करना बंद किया। क्यों नहीं करना है कि भाई जीव तो अपने स्वभाव से परिणमन करता, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम निर्भर हो, चेतन हो या चेतन हो, उसको कुछ करना नहीं है, उस स्वयं में उत्पाद व रूप है, परिणमन करता है और रहता है। पूर्व अवस्था से वह नई अवस्था से उत्पाद और बना रहता है। हमको कुछ करना नहीं है, जानना नहीं है, तो हम सुख रूप से परिणमन करते हैं, हमें सुख का अनुभव होता है, निष्क्रिय दशा होती है। जानने में क्या होता है कि हम किसी के संग में होते हैं, और संग है वह राग द्वेष पनपता है। ज्ञान के साथ ये है तो संग हो गया, संग में दो में फिर राग द्वेष होगा, मोह होगा, बंधन होगा। और जब जान नहीं रहे होते हैं तो हम असंग होते हैं, और असंग है वह शुद्ध परिणमता है, अकेला अशुद्ध नहीं परिणमता है। ज्ञान में द्वैत हुआ, ज्ञान बंद किया तो द्वैत खत्म हो गया, अकेली वस्तु रही, और अकेली वस्तु शुद्ध परिणमती है। हमारी शुद्धता सुख का अनुभव होना है, तो हमने कुछ नहीं किया, बस ज्ञान कर रहे थे, जान रहे थे। जानने के साथ फिर काय चेष्टा भी, बोलना हो, विचार करना, मूल में जान रहे थे। जानने में फिर पदार्थ जानने में आया तो राग आदि की उत्पत्ति भी, दो कोने पर राग आदि हुए। अकेले में राग नहीं होता है, दो में राग द्वेष होता है, मोह होता है। मार्ग कितना है कि नहीं करने रूप है। मूल में हम ज्ञान कर रहे थे, फिर संग हो गया, उसके प्रति राग द्वेष मोह हो गया और संसार हो गया, असंग नहीं रहे। हमको क्या है कि अनादि से इंद्रियां मिली थी तो ये सामने रहा, द्वैत में रहे, राग द्वेष में रहे, भविष्य सुख दुख की अनुभव करते रहे, दुख से हटने का प्रयास करते रहे, विषय सुख पाने का प्रयत्न करते रहे। ऐसे हम ज्ञान के द्वारा पर के संग होकर फिर पर के प्रति कर्ता भाव, भोक्ता भाव, स्वामित्व भाव, राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट कल्पना, बहुत कुछ विकार पैदा हो गया। मोक्ष मार्ग है वह असंग रूप है, माने असंग दशा कब होती है, जब हम ज्ञान नहीं करते। कोई पदार्थ जानने में नहीं आता, हम अकेले होते हैं। पर जीव को जो ज्ञान में खड़ा है अनादि से, उसको इसकी कल्पना ही नहीं होती, जीवन उसने ऐसे जिया है, पर के जानने रूप, राग द्वेष रूप, इसे सुख दुख रूप,
ऐसा ही उसने जीवन का स्वरूप समझा है। इससे इसका नाश हो तो लगता है उसको मृत्यु हो गई। इसको जैसा जीवन जी रहा है उसका वो अभ्यासी हो गया, व्यस्त हो गया, उससे हटना नहीं चाहता है। उससे हटने में लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदि मैं पर को नहीं जानूंगा तो जीऊंगा कैसे? बिना पर को जानने में कैसे जीऊंगा? उस कल्पना भी नहीं कर पाता है। ज्ञान ही जीवन है। ऐसा ज्ञान में दुनिया है और मैं जी रहा हूँ, ज्ञान में ही मैं चेतन हूँ। ऐसा उसको सहज ही मोह के उदय से ऐसा परिणाम होता है। ज्ञान में रहते हुए ज्ञान में आत्मसात्पना हो ही जाता है। जहाँ जैसे जी रहे हो आप वैसे ही जीना चाहते हो। ज्ञान में चूंकि दुख होता है, फिर दुख की निवृत्ति होती ही है, क्यों स्वभाव तो लौट के आता है। तो वो दुख सुख में झूलता ही रहता है। संग में रहना बंद नहीं करता है, संग जुटाता है। ज्ञान में रहना बंद नहीं करता है। ज्ञान में नहीं रहा तो वो असंग हो गया, कुछ हम अलमन छूट गया। जिसके सारे वह सुख भोगना चाह रहा था वो सामग्री छूट गई। परिग्रह जिसको कृष्ण धन माना था, सुख का साधन माना था, पैसा है तो जीवन है। ऐसा ज्ञान में पैसा खड़ा है और उससे वो ऐसा सुख होता है। तो ज्ञान में पुद्गल को धन कहते हैं। ज्ञान में पुद्गल का धन का आश्रय करता वो विषय सुख भोगता है और उसी के साथ दुख भी पैदा होता है, दुख भोगता है। उसको मिटाने के लिए फिर उपाय करता है, लेकिन ज्ञान करना बंद नहीं करता है। वो तो उसने आत्मसात कर लिया, उसको जीवन का स्वरूप ही मान लिया, स्वभाव ही मान लिया। जबकि ज्ञान पराधीनता से होता है और द्वैत में खड़ा करता है उसको, द्वैत में संबंध होता है। मगर ये कि ज्ञान ही नहीं है, संग हो गया। मोक्ष मार्ग संग रूप नहीं है, संग का नाम बंधन है। इसके साथ भी रहते हैं, उसके साथ हम बंध जाते हैं। हम ज्ञान में रहकर गेय के साथ बनते हैं, कभी किसी गेय के साथ, कभी किसी गेय के साथ, कभी किसी गेय के साथ। कोई न कोई गेय हमारे साथ ज्ञान में बना रहता है। हम आजाद नहीं होते हैं गेय से। बंधन है वो गेय का है, उसके बिना हमको मृत्यु लगती है। उसके आने से सुख लगता है, किसी के आने से दुख लगता है। ऐसे ही हम ज्ञान में रहते हुए जूझते रहते हैं, उलझते रहते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं। वैसे दुख पाते हैं, विषय सुख पाते हैं। विषय सुख के फल में शरीर खराब होता है तो शारीरिक दुख पाते हैं। एक संग में रहने की आदत हो गई है। असंग दशा में तो एकांत में तो लगता है कि मृत्यु होगी, मैं नहीं जी सकता हूँ अकेला। पर एक बार अकेला रहकर देख ले, ज्ञान में कोई पदार्थ नहीं ले, ज्ञान नहीं करे, अकर्ता हो जाए, तो उसको स्वतः ही स्वसंवेदन होता है। ज्ञान का व्यय और सुख का उत्पाद समकाल है। पहले ज्ञान का व्यय और सुख का उत्पाद बाद में, ऐसा नहीं। तो सुख पाने के लिए क्या करना है कि आपको ज्ञान का व्यय करना है और सुख तो अपने आप हो जाएगा उसी का समय। वर्तमान पर्याय के व्यय में नूतन पर्याय का उत्पाद है नहीं, वर्तमान पर्याय का व्यय नहीं होगा उसी समय। ज्ञान नहीं करने पर आप स्वतः ही अकर्ता होते हो, केवल सुख का अनुभव होता है, करते नहीं है। करना नहीं है, सुख सुख को करना नहीं होता, सुख तो स्वभाव होता है। वो रोकता कौन है? कर्तृत्व, करना, जानना क्रिया है, करने रूप है। और सुख है वो करने रूप नहीं होकर है तो क्रिया तो, लेकिन करने रूप नहीं, होने रूप है। ज्ञान को नहीं करना, कुछ करना नहीं है, नहीं करना, करना नहीं रहा। और सुख का होना भी करना ही नहीं रहा। मोक्ष मार्ग में करने का नाम नहीं है कुछ भी। ज्ञान भी करना है ना, तो सुख भी करना नहीं है, सुख भी होना है।
ज्ञान नहीं करना वो करना नहीं है, और सुख होना वो करना नहीं है। तो हम निर्भर होते हैं एक इतने मात्र से कि ज्ञान में हम परसंग में आ जाते हैं, द्वैत में खड़े हो जाते हैं, आकुलता होती है, बंधन होता है। वैसे सुख होता है लेकिन बहुत ही क्षणिक होता है, और उसके बाद बहुत आकुलता खड़ी थी, क्योंकि इससे सुख का नाश होता है। तो ज्ञान में संग है, राग द्वेष है, वही दुख है। तो ज्ञान नहीं है तो आप ही, और आप तो सुख रूप है, तो सुख रूप परिणमता है। हम सुख स्वभावी है, इसलिए सुख तो होता है। ज्ञान स्वभावी नहीं है, वो ज्ञान हम करते हैं, स्वभाव होता है, और इसके विरुद्ध हम कुछ करते हैं। स्वभाव होने रूप है, और अनादि से ही जीव को इस स्वभाव का होश नहीं है, तो वह कुछ करता है। अकर्ता बने का होश ही नहीं है उसको। तेरे को कुछ करना ही नहीं है तो तू आनंद बूझी है, आनंद का तुझे भोग होता है, बशर्ते कि तू पर का संग नहीं करे। पर की जरूरत नहीं है तेरे को सुख के लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान परिवार समाज राष्ट्र की तेरे को जरूरत ही नहीं, क्योंकि सुख पराधीन नहीं है, करने रूप भी नहीं है, होने रूप है। स्वभाव होने रूप होता है। विवाह में कहीं न कहीं कर्तृत्व खड़ा है। हम होती भी वस्तु को करना चाहते हैं, परिणमती वस्तु को परिणमाना चाहते हैं। इसका मतलब हमने अपने स्वभाव को समझा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। परिणमनशील वस्तु को हम परिणमन कराना चाहते हैं। स्वयं सुखरूप परिणमता है, तुमको ज्ञान करने की दरकार नहीं। अपने आप ही सुख होता है, जबकि ज्ञान तो किया जाता है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, करते हैं, करना ही है। राग भी होता है, मूल में तो हम ज्ञान करते हैं, राग भी होता है, इससे सुख दुख होता है, कर्म बंधन भी होता है। करने के नाम पर हम ज्ञान करते हैं, और वही स्वभाव का खंडन हो गया। स्वभाव करने रूप नहीं, स्वभाव अकेला ही सुख को परिणमता है, उसको सहायता की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान में परतंत्रता है, और वहाँ संयोग की आवश्यकता है, इंद्रियों की आवश्यकता है, इंद्रियों के विषय की आवश्यकता है। और फिर पदार्थों में उलट पुलट करते हैं, पदार्थ से उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि आपको मूर्त शरीर दिया गया, अनादि से ही ज्ञान में खड़ा है, और उसके फल में मूर्त का बंधन है। तो मूर्त का बंधन भी इस प्रकार का है कि उससे हम कुछ क्रिया कर पाते हैं, और उसको भी हमने आत्मसात कर लिया कि हम कर सकते हैं। जैसे ज्ञान कर सकते हैं, ऐसे क्रिया भी कर सकते हैं। और ये दोनों ही पर के मतलब पर के संबंध से होती है। अकेला ज्ञान रूप नहीं परिणमता है, अकेला विश्व सुख रूप से नहीं परिणमता है। और स्वभाव ज्ञान है, वो होने रूप नहीं है, करने रूप है। तो करने में भार है, और जब करते नहीं हो तो आप अकर्ता होते हो, और आपको सुख का अनुभव होता है। आप सुख करते नहीं हो, सुख होता है। कब होता है? जब हम ज्ञान में खड़े होकर के अपने असंग स्वभाव को नष्ट कर देते हैं। संग में कष्ट है, संग में बंधन है, बंधन की कल्पना भी है, और वास्तविक बंधन भी है। बंधन की कल्पना तो ऐसा है कि मेरा पुत्र है, तो बंधन तो नहीं है, लेकिन मेरा पने की कल्पना से आप उससे बंधे हो। मेरी पुत्री है, मेरे माता है, मेरे पिता है, तो एक वस्तु दूसरी वस्तु को होते हैं, सबका अपना अपना परिणाम है। फिर भी ज्ञान में रह करके हम संबंध कल्पना करते हैं, ऐसे जबरदस्त संबंध कल्पना करते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। पदार्थ जानने में आते हुए लगता है जैसे पदार्थ प्राप्त हो गया है, पुत्र प्राप्त हो गया है, पति पत्नी भाई बहन धन ये सब प्राप्त हो गई। जैसे दर्पण में जैसे मयूर है, दर्पण में चिड़िया है, दर्पण हमारा चेहरा है, ऐसा लगता है चेहरा नहीं है भाई। पानी में तारे अंग नहीं है, दर्पण में हम खड़े और दूर से व्यक्ति हमको नहीं देख रहा हो तो दर्पण को देख कर ही कहता है फला आदमी खड़ा है, जबकि वो दर्पण ही खड़ा है।
ऐसे ज्ञान में ये जानने में आया तो हमको लगता है कि वो वस्तु हमें मिल गई है। ज्ञान में आ गई माने प्राप्त हो गई, दर्पण में झलक गया माने दर्पण को वस्तु मिल गई। न दर्पण को वस्तु मिली न ज्ञान को वस्तु मिली, मन मिलने का भ्रम हो गया, और भ्रम का नाम दुख है। इतना सुगम मोक्ष का मार्ग है कि आपको कोई काम नहीं करना है। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा आपको अब कुछ नहीं करना है, आप आराम करिए। हमको वो चाहता है कि आप विश्रांत रहो, सुख से रहो। अब हमारा टाइम है काम करने का, आप तो काम, अब आपका टाइम आराम करने का है। आपने बहुत कर लिया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमको भी कुछ राहत लगती है कि कुछ भार बच्चों ने संभाल लिया है तो हमको आराम हो गया। यहाँ तो पूरा ही करना छुड़ा रहे हो, क्योंकि तुम परिणमन करते हो, कराने की जरूरत नहीं है। करते भी नहीं परिणमते हो, होते भी परिणमते हो। परिणमन होता है, किया नहीं जाता है। इतना आराम है, कुछ नहीं करना है। परमात्मा होने के लिए पुरुषार्थ तो करना है ना। पुरुषार्थ यही करना है कि कुछ नहीं करना है, समझना है। ज्ञान तो होता है ना, तो क्या करें, ज्ञान होता है, उस ज्ञान में समझना है कि ज्ञान दुख रूप होता है, संग पैदा करता है, बंधन पैदा करता है। जैसे वस्तु प्राप्त हो गई, सब भ्रम पैदा करता है। पदार्थ को जानना माने हमको वस्तु मिल गई। दर्पण पर बैठी, ऊपर दर्पण के ऊपर बैठी चिड़िया को ऐसा लगता है कि चिड़िया झलक रही है, और चिड़िया मुझे मिल गई। हमको ही पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हो रहे, हमें लगता है पदार्थ हमको मिल गया। तो चिड़िया में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं। जब हम इंद्रिय ज्ञान में खड़े हैं, चिड़िया भी इंद्रिय ज्ञान में खड़ी है, उसको भ्रम पैदा होता है, हमको भ्रम पैदा होता है। न्याय सबके साथ एक साथ लागू होता है। सब जीवों के साथ एक ही कानून है, यूनिफॉर्म लॉ है। जब जब वो जानेगा तब तक द्वेष होगा, राग द्वेष होगा, बंधन होगा, आकुलता होगी। जानना एक क्रिया है, सो नहीं करना है। उसने करे न धरे को, ऐसा स्वभाव है। तो वहां स्वयं ही अकर्ता स्वभाव से, अकर्ता में नहीं करना तो कोई काम है ही नहीं। जब आप कुछ करता है, मैंने कहा विकल्प है वो दुख देता है। उस विकल्प को हम छोड़ देते हैं तो हम सुख रूप से परिणमते हैं। करना वो होने का विरोधी है, होने का करना विरोधी है। दो में से एक ही चूज करो आप, या तो करो या सुख होगा। करोगे तो सुख नहीं होगा, सुख होगा तो कर नहीं सकते हो आप। सिद्ध परमात्मा को सुख होता है, कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक बाल भी जो है बांका नहीं कर सकते किसी का, दिल भी डुल नहीं सकते। तो सुख में केवल होना है, करना बिल्कुल नहीं है। सिद्ध भगवान को सुख होता, सुख को भी वो करते नहीं है। सुख होता है, स्वभाव से सुख होता है, लेकिन अनादि से जीव करने के भाव में खड़ा है, जानना वो क्रिया में खड़ा है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसको विचार करने की ताकत मिल जाती है, बोलने की ताकत मिल जाती है, कार्य चेष्टा करने की ताकत मिल जाती है। सब रिद्धियां हैं, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। करेगा तो बंधेगा, छूटेगा नहीं। हमको तो निर्भर किया जा रहा है कि तुम्हारा स्वभाव बिना किए ही सुख भोगना है। लोक में भी ऐसा होता है, पत्नी खाना बनाती है, हम बगैर काम बगैर किए खाना खा लेते हैं। हमने खाना पकाया ही नहीं, हमको खाना मिल जाता है। जरूरी नहीं कि हमको खाना पकाना ही पड़े, कोई पका देता है और हम खा लेते हैं। ऐसे ही हमको कुछ नहीं करना है और सुख स्वभाव से सुख हो जाता है। ध्यान करना एक प्रयोजन है अभ्यास के तौर पर, कि समझाने के लिए कि देखो, जब तुम आंखें बंद कर लेते हो तो कथन में क्रम पड़ रहा है कि आप अपने लाट पर आओ, पर जब आंखें बंद कर लेते हो और ज्ञान का अभिप्राय छोड़ देते हो, कुछ करने का अभिप्राय भी छोड़ देते हो, ज्ञान के साथ में वो अपने आप छूट जाता है। तो फिर आप में होते हो और आपको शांति का अनुभव करते नहीं, होता है।
जैसे निद्रा आती है, हम निद्रा के लिए उत्पन्न नहीं करते हैं, हम जगते नहीं, बोले कहते हम जग गए, तुम जगे नहीं हो, जगना हो गया है, हम जागे नहीं है, जगना हो गया तो हम कहते हैं कि हमने जगने को किया, हमने निद्रा को किया, निद्रा हो गई है। तो जीव में कार्य होता है बगैर किए, ये समझ ले हम। बालक से युवा होते हैं, हमने किया नहीं, युवा से वृद्ध होते हैं, हमने किया नहीं। मरण होता है, मरण को हमने किया नहीं, जन्म होता है, उसको हमने किया नहीं। तो जानने के कर्ता क्यों बनते हैं? जानना एक कार्य है, इसके हम कर्ता क्यों होते हैं? तो जानना बंद किया तो संग नहीं रहा, संग नहीं रहा तो राग द्वेष मोह नहीं रहा, बंधन नहीं रहा, हम अकेले हो गए। अकेला जन्मता है, अकेला मरता है, लेकिन अकेला होता नहीं है। तो किसी को ज्ञान में लेकर संग में रहता है। कुदरत को मंजूर ही नहीं है, इसलिए मृत्यु देता है वो। अगर अकेले रहेंगे तो मृत्यु नहीं होगी, निर्वाण होगा। ऐसा अकेले तुम्हारा दम घुटता है, अकेले कैसे रहें? अरे भले चंगे अकेले ही सुख से रहता है। संग में रहने की ऐसी आदत पड़ी है कि पति की मृत्यु हो जाए तो स्त्री अपने आप को असहाय महसूस करती है, और पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पुरुष असहाय महसूस करता है, क्योंकि वो एक दूसरे को जान कर जी रहे। तो आलमन हो गया, राग हो गया, बंधन हो गया। जब विवाह नहीं हुआ था तो कोई तकलीफ नहीं थी, जानने संबंधी तकलीफ कोई नहीं थी, और और को जानने की तकलीफ रही होगी, पर संबंध कल्पना ही नहीं थे। किसी को हमने संबंध कल्पना करके जानते हैं, और फिर बंधन हो जाता है, संग होता समाप्त हो जाती है, तो सुख खत्म हो जाता है। सुख की शर्त यह है कि वो असंग होता है, किसी का संग उसको स्वीकार नहीं है। संग तो किया जाता है, अपने आप नहीं होता है। हम पर को जानते हैं, अपने आप जानना भले मान ले, लेकिन होता नहीं। रूप से छूटे रहते हैं तो पर का जानना होता रहता है, नास्ते से कहें तो। जब हम मूल में हम ने जानने को जब आत्मसात कर लिया तो फिर जानना भी अपने आप हो जाता है, क्योंकि जानने के साथ अनुभव रुक जाता है, तो अपने आप ही संस्कार बस जानने की क्रिया हो जाती है। आवाज आती सुनाई पड़ जाती है, पटाखा जलता सुनाई पड़ जाता है। इंद्रियां काम करने लगती है जब हम जानने की क्रिया को आत्मसात कर लेते हैं, तो वो जानना अपने आप होने लग जाता है। जानने को हमने स्वभाव मान लिया तो जानना अपने आप होने लगता है। जैसा मानता है वैसा हो जाता है। जाना ना और मानता है तो जानना हो जाएगा, क्योंकि फिर वो अनादि से चलती हुई धारा टूटेगी नहीं। अनादि से जान रहा था, उसमें कोई दोष नहीं, मानता तो जानना चलता रहता, तो संसार चलता रहता है। जानने से ही संसार खड़ा है, संग खड़ा हो गया, असंग दशा मिट गई। असंग दशा को स्वसंग दशा कहना वाजिब नहीं है, क्योंकि स्वसंग में फिर द्वैत खड़ा होता है। अपने में रहूं तो रहने वाला और आप दो पदार्थ हो जाते हैं। पर का जानना नहीं है तो अपने में रहूं, ये बात ही नहीं, सुख का अनुभव होने लग जाता है। कैसा गजब मामला, अपने बारे में विकल्प नहीं करना पड़ता है। मैं आनंद भोजी हूँ, ये विकल्प भी नहीं करना पड़ता है। मैं करता हूँ, ये विकल्प नहीं करना पड़ता है। यहाँ जानने का अभिप्राय मिटा और जान नहीं रहे हैं तो अपने में होते हैं और एकदम शांत वितराग हो जाते हैं। ध्यान हम कर रहे हैं, केवल ध्यान करके हम बाहर से हटते हैं, यत्नपूर्वक हटते हैं, और अपने ध्यान को अपने पर लाते हैं, सुख के सोर्स से जुड़ते हैं। पर उसमें विकल्प साथ में है कि मैं ललाट के भाग पर आऊँ, सीने के भाग पर आऊँ, पेट के भाग पर आऊँ, पीठ के भाग पर आऊँ। तो ये आऊँ माने क्रिया, क्रिया का दुख है उसमें। करना है, मुझे ध्यान करना है,
मैंने स्वसंवेदन करना है। सुख होता है वो भोगने में आता है, हम सुख को करना चाहते हैं। सुख करने की चीज नहीं है, होने की चीज है। ज्ञान है वह हम यत्न पूर्वक करते हैं, और फिर संस्कार पड़ जाए तो अपने आप भी होता है। वृत्ति संस्कारित हो जाती है कि वो सहज ही जानने जानने रूप कार्य को करता रहे, तो उसे पता ही नहीं कि वो कर रहा है उस काम को। कहीं अंधेरे में ज्ञातृत्व की क्रिया, उसमें वो कहीं जुड़ा हुआ है, अपने आप नहीं हो रही है। कहीं उसका योग है, दान है उसमें, कोई प्रयत्न है उसमें, इसको उसे खबर ही नहीं है, अपने आप सुनाई पड़ जाता है। कहीं न कहीं उसमें ऑटो एफर्ट रहता है, इसकी खबर ही नहीं पड़ती। सुनने का, देखने का, सूंघने का, चखने का अभिप्राय रहता है और वो काम करता है। अभिप्राय नहीं रहता है तो अंतर निमग्नता होती है स्वभाव से, और पदार्थ जानने में नहीं आते। जानना स्वभाव नहीं मानते ही वो अपने में होता है, और वहाँ एक शांति का अनुभव होता है। उस शांति में ऐसी स्थिति होती है, ठहराव होता है, एक समय में एक ही कार्य होने से कुछ भी जानना उसको नहीं हो पाता है। तो विभाव सिद्ध हो जाता है, जानने में ताकत, अब ताकत लगाते ही नहीं, क्योंकि उसमें तो अपने में अच्छा लगने लगा वो, पर के जानने का प्रयत्न ही नहीं करता है। तो जानना नहीं होता है तो थक, राग द्वेष नहीं होता है तो थकता नहीं है, तो उसको फिर निद्रा की आवश्यकता भी नहीं होती। शरीर में क्षति नहीं होती तो भोजन की आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती। शरीर में ठंड गर्मी नहीं लगती तो वस्त्र आदि की, एसी कूलर हीटर की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप में सुख के होने रूप हो जाता है, जहाँ कुछ भी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, न बिजली की, न पानी की, न रोटी की, न अनाज की, न वस्त्र की, न मकान की, न दुकान की, न वाहन की, न परिजन की, न मित्र की, न देश की। वस्तु अपने आप में सुख को परिणमती है, बिना परिग्रह के, बिना बाह्य वस्तु के, बिना बाह्य वस्तु के ज्ञान के। दो काम, बाह्य वस्तु तो है, उसके ज्ञान में नहीं प्रवृत्ता है तो सुख का अनुभव स्वतः ही होने लगता है। ज्ञान भी नहीं करने रूप, जब ज्ञान नहीं करता है तो तो ज्ञान करने रूप है, ज्ञान नहीं करता है तो सुख का अनुभव होने लगता है। इतना काम, कुछ भी सुख करना नहीं है ऐसे, नहीं तो फिर मैं जीव करने लग जाऊँ, अपने आप को जीव करूंगा। जीव तो अपने भाव सहित है, उसका भाव का उत्पाद भी होता है, उसको कुछ भी करना नहीं है। करने के नाम पर काम जानने से क्रिया शुरू होता है, उसके बाद कई सारा फैलाव हो जाता है। भाई तुमको जानने में द्वैत होगा, राग द्वेष मोह विकल्प होगा, आकुलता होगी, तुम जानना बंद करो, आप अपने में हो तो आप आनंद घन उत्पन्न होने लगोगे, जहाँ फिर पर से प्रभावित नहीं हो गया। ऐसी स्थिति बन जाती है जब अपने में होता है तो ज्ञान के संबंध खत्म, ज्ञान के दोनों ही नहीं रहते, दोनों साथ ही होते हैं, ज्ञान व ज्ञेय म ज्ञान। जब आप अपने में नहीं है तो मुख्य रूप से तो आप ज्ञान करते हैं तो उस ज्ञान का विषय कोई ज्ञेय होता है। तो रिलैक्स हो जाना है कि भाई तुमको करने का भार ही नहीं है, किसी के संग्रहने की जरूरत ही नहीं है, कोई परिग्रह की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तुम निर्धार करो कि तुम्हारा स्वरूप अपने आप सुख के अनुभव रूप है, बिना यत्न के सुख होता है। लोक में तो काम करो तनख्वाह मिलती है, नहीं काम करो तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ तो वेतन सुख की उपलब्धि है, और सुख की उपलब्धि अपने को कुदरती मिली हुई है, स्वभाव में इनबिल्ट है। सुख का होना स्वभाव में इनबिल्ट है, हम सुख स्वभावी है। सुख स्वभावी को सुख करना पड़े, कुछ के लिए यत्न करना पड़े। रईस को पैसा, रईस का बहुत पैसा है तो वैसे करना पड़े, स्वतः उसको ब्याज उत्पन्न होता है। ऐसे सुख स्वभावी जीव को स्वतः ही सुख होता है, उसको न ज्ञान करना होता है न ध्यान करना होता है, और सुख होता है। हालांकि ध्यान में पर वस्तु नहीं है, पर कहीं सूक्ष्म करने का परिणाम रहता है।
जो उसको सुख में निरंतरता लाने में बाधक होता है, थकावट होती है। थकावट होती है, निद्रा की जरूरत पड़ती है। निद्रा में फिर ज्ञान के अपने आप बनते हैं। हमको थकना नहीं है, निद्रा में जाना नहीं है। क्षुधा लगती है, शरीर में क्षति होती है तो क्षुधा की लगती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड खराब होता है। सारी आवश्यकताएं खड़ी होती है जब हम द्वैत में खड़े हो जाते हैं, थकते हैं। जीव के स्वभाव के विरुद्ध है कि वो किसी के संग में रहे, असंग रहने के स्वभाव वाला है। पर के जानने में आकुलता है, द्वैत में आकुलता है, बंधन है। जहाँ एक है वह निर्बंध अवस्था है। जगत के पदार्थ रहे लेकिन हम जानन क्रिया नहीं करते हैं तो राग द्वेष नहीं होता, बंधन नहीं होता, हम अकेले सुखरूप बनते हैं अपने आप ही। हमें सुख होता रहता, स्वस्थ बने रहते हैं। स्वास्थ्य धारावाही बन जाता है, निरंतर स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुख 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 ऐसा होता है। न ज्ञान है, न कोई बल का कार्य है, न श्वास है, न मृत्यु है परमात्मा दशा में। और सुख का अनुभव सतत रूप से होता रहता है, अपने आप ही होता रहता है। करना कुछ न ज्ञान है न सुख है। सुख स्वभाव से होता है और उसमें ज्ञान नहीं होता है। दो विरोधी काम एक साथ नहीं होते। सुख का उत्पाद ज्ञान का व्यय इस समकाल है। आप सुख का उत्पाद होता है जब कुछ भी नहीं करते, सुख का उत्पाद होता है तो ज्ञान भी नहीं होता। आप अकर्ता हो जाते हो, निष्क्रिय हो जाते हो। ज्ञान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद। थियरी समझ लेते हैं तो काम आसान हो जाता है। ध्यान में भी करने का भार रहता है ना तो आत्मा आकुलता महसूस करता है। सिद्धांत समझ में आ जाए ना, अपना स्वभाव समझ में आ जाए, स्वतः ही ज्ञान का निरोध होकर के सुख होने लगता है। इसलिए थोड़ा बहुत स्वाध्याय का अहमियत है उसकी। समझ में आ जाती कहानी, सहज ही आप ज्ञान रूप नहीं प्रबंधते हो तो अपने आप सुख होने लगता है। ध्यान करना नहीं पड़ता है और सुख होने लगता है। ध्यान शब्द बेमानी हो जाता है। जो ध्यान के पक्षपाती हैं वो ध्यान शब्द बेमानी हो जाता है, अपने ईमान को खो देता है वो। ज्ञान करना नहीं पड़ता, होता है। गुरु जी, आपने हाँ, एक बार करते स्वाद हैं। चल